लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम सभी अपनी जिंदगी में प्रचुरता और समृद्धि हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम न जाने कितने टेक्निक्स, कितने मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई नई टेक्निक शेयर नहीं करूंगा। मैं इस विषय पर बात करूंगा जिसे हम लोग हमेशा से जानते और समझते आ रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। आप इसे टेक्निक कहिए या टिप या कोई सलाह, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवाइस है। इसे हर रात सोने से पहले आदत में लाएं और फिर देखिए कैसा जादू आपकी जिंदगी में घटित होता है। इस मैजिकल एडवाइस का प्रयोग पीढ़ियों से, 2000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। ये एक ऐसी सलाह है जिसे इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे सफल लोगों ने हर समय उपयोग किया है। यदि आप इसे लगातार रिपीट करते हैं, खासकर सोने से पहले एक मंत्र की तरह, तो ये एडवाइस आपके जीवन में भारी बदलाव ला सकती है। वास्तव में ये आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रचुरता को आकर्षित करने की जादुई कुंजी है, जिसकी मास्टर की स्वास्थ्य, धन और प्रेम है। जो एंटरप्रेन्योर्स इस एडवाइस का अभ्यास करते हैं, उनके करोड़पति बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। जो लोग इसका अभ्यास करके एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने का लक्ष्य रखते हैं, उनके पास इस रिश्ते को फ्लोरिश करने और थ्राइव करने का बेहतर मौका होता है। यहाँ तक कि जब आपका कोई रिलेशन अपने सबसे अच्छे पलों से नहीं गुजर रहा हो, तब भी ये बेशकीमती सलाह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। एक कॉमन फ्रेज है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और ये एक सीक्रेट एडवाइस है जो कहती है, कृतज्ञता धन है और शिकायत गरीबी है। मीन्स ग्रैटिट्यूड इज वेल्थ एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। आप देख सकते हैं कि जो लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वो हमेशा हर मायने में भौतिक गरीबी का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस चीज के बारे में शिकायत करता है जिससे उसे दुख होता है, तो वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति पैसे की कमी या पैसे से संबंधित किसी भी नकारात्मक बात के बारे में शिकायत करता है, फॉर एग्जाम्पल, ओफो मेरा बॉस मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मेरी कंपनी मुझे वैल्यू नहीं देती है, ब्ला 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 ब्ला, याद रखिए, शिकायत करने से हमेशा गरीबी ही आती है। जब कोई व्यक्ति किसी रिलेशनशिप के बारे में शिकायत करता है, तो उसका अंजाम हमेशा ब्रेकअप में होता है। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति काम के साथ अपने रिश्ते की अच्छाइयों की सराहना करता है, तो वो रिश्ता हमेशा समृद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद धन की सराहना करता है, तब भी जब उसके पास बहुत अधिक धन ना हो, तो यकीन मानिए उस मौजूद पैसे की एनर्जी लेवल्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो पैसा भी बढ़ने लगता है। इस चीज को हम अपनी हेल्थ से भी समझ सकते हैं। जैसे जब आपके पास एक मस्कुलर बॉडी नहीं है, तो उसके बारे में शिकायत करने के बजाय अपने अच्छे स्वास्थ्य की सराहना करें। क्योंकि भले ही आपके पास एक मस्कुलर बॉडी नहीं है, लेकिन आपके शरीर के बाकी हिस्से तो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ना। कृतज्ञता बहुत शक्तिशाली है। जब आप इस बारे में शिकायत करते हैं कि आपके साथ क्या गलत है, तो ये ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यही हुआ है। हम पर इतनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन भर दी गई है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, तो वो केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे ये और बढ़ता है और विकराल हो जाता है। लेकिन हमें दूसरी तरह से सोचने की जरूरत है। कृतज्ञता से भरा रास्ता शरीर की समस्याओं, टफ रिलेशनशिप्स और स्ट्रगलिंग फाइनेंस के लिए एक जादुई समाधान की तरह है। मैं इस सरल शब्द के बारे में क्यों बात करता रहता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होना सुनिश्चित करता है कि आपको अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। आपके पास जो कुछ है वो इसलिए है क्योंकि आप खुश और आभारी हैं। आपके पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में सोचने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना ही बेहतर जीवन की कुंजी है। सबसे पहले तो ऐसी 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड इज मनी। शिकायत करना गरीबी है, ये एक मंत्र है जो आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए और आपको इसे हमेशा लागू करना चाहिए। जब हमारे पास पहले से ही जो कुछ है, इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं, तो हमारे सपनों के सच होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको चीजों को ऐसे करना है जैसे वो पहले से ही सच हों। ये हमें ये विश्वास करना सिखाता है कि हमारे सपने पहले से ही हमारे दिमाग और दिल में मैनिफेस्ट हो चुके हैं, और फिर वो हमारे जीवन में भी वास्तविक बन सकते हैं। और इसको ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट मान सकते हैं। अब जरा
आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे स्मार्ट लोगों के बारे में सोचिए। जब न्यूटन से उनके आइडियाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में नई नई चीजें अपने ही लोगों से सीखी और इस चीज का तहे दिल से उन सबका शुक्रिया करता हूं। और शायद यही कारण है कि न्यूटन ने फिजिक्स के ऐसे लॉज दिए। आइंस्टीन ने इंटरव्यूज में स्वीकार किया है कि वो हर दिन अपने आसपास की दुनिया को 100 से अधिक बार धन्यवाद देते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, आइए आभारी होने और अपने भीतर की अच्छी चीजों को पहचानने की आदत बनाएं। देखें कि हमारे आसपास की दुनिया हमारी सकारात्मक भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। ये कोई संयोग नहीं है कि सुपर सक्सेसफुल लोग कृतज्ञता की शपथ लेते हैं। तो वो सीक्रेट एडवाइस और कुछ नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड को स्वीकार करना ही है। जितना ज्यादा हो सके अपनी आसपास की दुनिया के लिए आभारी रहें और उन्हें थैंक यू बोलें। याद रखें, अपनी मस्तिष्क की शक्ति को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने और ब्रह्मांड पर प्रभाव डालने के लिए आपको अपने थॉट्स एंड इमोशंस को जोड़ना होगा। इसीलिए हर रात थैंक यू शब्द को मंत्र की तरह दोहराएं और फिर देखिए कमाल। अधिकांश लोग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज या फिर सोशल मीडिया के बारे में सोचते हुए सोते हैं। टेलीविजन पर जो कुछ सुना है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं या कल उन्हें क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। और जब हम सोने जाते हैं तो हमें सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलने होते हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज वहीं से शुरू होती हैं। हमें खुद को अपने बेस्ट वर्जन में और अबंडेंस की मेंटल और इमोशनल स्टेट में रखना होगा, जो कृतज्ञता है। इसीलिए हर रात इस मंत्र को दोहराएं। ना केवल उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जिन्हें आप छू सकते हैं, बल्कि उनके लिए भी धन्यवाद कहें जो आप हैं। जैसे कि आप नींद की ओर बढ़ें, इन भावनाओं को अपने अंदर, अपने लिए, दूसरों के लिए और अपने आसपास की हर चीज के लिए आभार व्यक्त करने दें और उनकी रिदम को ग्रैटिट्यूड के मेलोडी के साथ मिश्रित होने दें। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपकी दुनिया में छोटे छोटे बदलाव आ जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनने के अलावा इसे आजमाएं। आज रात से इस मंत्र को अपनी नाइट रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। इसे सिर्फ नाइट रूटीन तक सीमित ना रखिए। दिन में अपना कोई अनइम्पॉर्टेंट काम करने के दौरान, घूमने या कुछ ना करने के क्षणों के दौरान इसका उपयोग करिए। इस शांत समय को बड़े बदलावों की संभावना के रूप में देखें और एक दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बहुत करीब होंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।